दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी मानते हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मुंबई के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाते हुए वेंकटेश अय्यर ने आज ऐसी तबाही मचाई जिसमें मुंबई का एक भी गेंदबाज बच नहीं पाया। उन्होंने कत्लेआम मचाते हुए कोलकाता को एक ऐसी शुरुआत दिलाई जिसके बाद तो पहली इनिंग से ही नाइट राइडर्स मुंबई पर भारी पड़ गई। यदि आपको भी जानना है वेंकटेश ने कैसी बल्लेबाजी की है तो रोहित शर्मा ने उन्हें कैसे अपने जाल में फंसाया, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर में कौन है बेहतरीन कप्तान? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, चमत्कार की मोहताज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस एक करो या मरो के मुकाबले में आज आमने सामने है। ऐसे में प्रशंसकों को एक बेहद ही हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलने की पूरी उम्मीद थी। ऐसे में टॉस जीतकर कैप्टन रोहित शर्मा ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और शायद पिछले मुकाबले में बाहर किए गए वेंकटेश अय्यर आज कुछ अलग ही सोच कर आए थे। जी हां, शायद बाहर किए जाने का गुस्सा उन्होंने निकालते हुए मुंबई के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी और पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए डेनियल सिम्स और उनके इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने सतर्कता भरी पारी से शुरुआत करते हुए केवल 4 रन बनाए। इसके बाद कैप्टन रोहित शर्मा ने अगले ओवर में मुरुगन अश्विन को याद किया और शायद रोहित यही सोच रहे थे कि अश्विन इन दोनों बल्लेबाजों में से किसी एक को अपने जाल में फंसा लेंगे और दोस्तों रोहित का ये दांव उन पर ही उल्टा पड़ गया। इसमें वेंकटेश्वर ने दूसरी गेंद पर छक्का लगाया तो उनकी आखिरी गेंद पर शानदार चौका लगाते हुए अपने विस्फोटक इरादे जाहिर कर दिए। वेंकटेश अब कोलकाता की पारी को बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चलाने की तरफ अग्रसर हो चुके थे। जी हां, अब उनके सामने कोई भी गेंदबाज आता वो बाउंड्री लगाने से नहीं चूकते और एक बार फिर से अगले ओवर में गेंदबाजी करने आते। पिछले मुकाबले के हीरो रहे डेनियल सिम्स और उनकी चौथी गेंद पर खूबसूरत छक्का लगाकर वेंकटेश ने समा बांध दिया और देखते ही देखते कोलकाता 3 ओवर के बाद में 26 रनों के पार पहुंच गई और यहां तक टीम ने एक भी विकेट नहीं खोया था। ऐसे में ये दोनों बल्लेबाज अब आगे और भी खतरनाक मूड में बल्लेबाजी करने वाले थे। जी हां, चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह की पहली गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने चौका लगा दिया तो इसके बाद ये खतरनाक गेंदबाज वापसी करने में सफल रहा और अपने इस ओवर में केवल 5 रन ही दिए और केवल 5 ओवर के बाद में गेंदबाजी करने आए रायली मेरेडिथ और उनका स्वागत वेंकटेश्वर ने किया और चौके से स्वागत किया। इसके बाद भारतीय टीम के उभरते सितारे ने ऐसा छक्का लगाया जिसे देखकर पूरा स्टेडियम गूंज उठा उनके नाम पर। जी हां, आपको बता दें कि ये इतना प्यारा छक्का था कि सब देखकर हैरान हो गए और उसे देखकर कमेंट्री कर रहे कमेंटेटर भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाए और इसके बाद इस ओवर में कुल 17 रन बटोरते हुए वेंकटेश अय्यर ने देखते ही देखते 5 ओवर के बाद में कोलकाता को 48 रनों के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, एक तरफ वेंकटेश मुंबई के गेंदबाजी क्रम को तबाह करने में लगे हुए थे तो दूसरी तरफ अजिंक्य रहाणे केवल उनको स्ट्राइक दे रहे थे और अब पावर प्ले का आखिरी ओवर डालने के लिए रोहित शर्मा ने एक गैम्बल खेला। जी हां, उन्होंने गेंद युवा स्पिनर कुमार कार्तिकेय के हाथों में रोहित ने शायद यही सोच कर दिया था कि इस ओवर में आर या पार की लड़ाई होगी और दोस्तों हुआ भी कुछ ऐसा ही। कार्तिकेय की पहली गेंद पर शानदार चौका लगाते हुए वेंकटेश अय्यर ने अजिंक्य रहाणे के साथ 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर ली और इसके बाद उन्होंने कार्तिकेय की अगली गेंद पर 2 रन बनाए और फिर तीसरी गेंद पर 92 मीटर का एक विशाल छक्का लगाते हुए वेंकटेश्वर ने रोहित शर्मा का सिर दर्द बढ़ा दिया क्योंकि अगर कुछ देर ये बल्लेबाज और बल्लेबाजी कर जाता है तो रोहित पहली इनिंग में पीछे हो जाएंगे और हो सकता है कि मुंबई ये मुकाबला भी गंवा दे क्योंकि आज अय्यर किसी को छोड़ने के मूड में नहीं थे। लेकिन छक्का खाने के बाद युवा स्पिनर कार्तिकेय ने भी यही बताया कि उन्हें कम समझना अय्यर की कितनी बड़ी भूल थी। जी हां, कैप्टन रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कराते हुए कार्तिकेय ने खतरनाक दिख रहे वेंकटेश को पवेलियन की राह दिखा दी और पहले पावर प्ले में वेंकटेश और अय्यर की तबाही के चलते कोलकाता ने 1 विकेट के नुकसान पर ताबड़तोड़ 64 रन बना दिए और वहीं 24 गेंदों पर ताबड़तोड़ 43 रन बनाकर अय्यर ने 3 चौके और 2 छक्के जड़े और दूसरे छोर पर अजिंक्य रहाणे भी 10 रन बनाकर एक छोर संभाले हुए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस मुकाबले में कौन सी टीम जीत हासिल करेगी? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।